भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। देश के सबसे ताकतवर लोगों का बसेरा भी यही है। इन 2 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए लगभग 90,000 पुलिस वाले हैं। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जो पुलिस वालों से खाली हो, मगर इन्हीं 2 करोड़ लोगों और 90,000 पुलिस वालों को अनदेखा कर एक शख्स बेखौफ दिल्ली भर में घूम घूम कर पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़े को फेंकता रहा और किसी को भनक और बू तक नहीं लगी। दिल्ली का ना होकर भी मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर अनजान दिल्ली में आकर एक नौजवान इतना बेखौफ है कि इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है, फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता रहता है और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ रहता है। ये कहानी है उस आफताब की जिसने श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया और उसकी लाश के 35 टुकड़े किए। आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने वारदात को अंजाम देने से पहले वेब सीरीज डेक्स्टर देखी थी। पुलिस का कहना है कि आफताब हॉलीवुड की वेब सीरीज देखने का शौकीन है। वेब सीरीज देखने के बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर 100 के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची। आपको बता दें, सेफ होने की वजह से उसे 100 के टुकड़े करने और उसे सुरक्षित करने की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए उसने हत्याकांड को लेकर पूरी योजना बना ली थी। इसीलिए वो जंगल के आसपास का एरिया तलाश रहा था। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि डेक्स्टर वेब सीरीज की कहानी में आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और उसके 100 के साथ ऐसी दरिंदगी की। दरअसल डेक्स्टर एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें माइकल सी हॉल ने डेक्स्टर का किरदार निभाया है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की साजिश अप्रैल में ही रच ली थी। इसी वजह से उसने हिल स्टेशन पर घूमने की योजना बनाई थी। वो हिमाचल प्रदेश में ही वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन वहां घूमने जाने की जानकारी श्रद्धा के दोस्तों व कुछ अन्य नजदीकी लोगों को हो गई थी। इसके बाद उसने साजिश को अंजाम देने के लिए दिल्ली को चुना। आपको बता दें, ये बातें आफताब से पूछताछ के दौरान सामने आई है। दिल्ली आकर उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और उसको सुरक्षित रखने के लिए उसने फ्रिज भी खरीदा। इतना सब कुछ करने के बाद वो पकड़ा न जाए, इसके लिए वो हर रोज रात के 2 बजे उसके शरीर के टुकड़े को लेता और जंगली इलाके में फेंक आता था। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस आफताब पूनावाला को लेकर जंगल में उस जगह पर पहुंची जहां कथित तौर पर उसने श्रद्धा के 100 के हिस्से को फेंका था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस को जंगल से सैंपल मिले हैं। पुलिस ने 10 सैंपल जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजे हैं। जांच में इनके मानव अवशेष होने की पुष्टि की जाएगी। आपको बता दें, आफताब और श्रद्धा की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक आफताब ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया था कि वो जिंदा है। दिल्ली पुलिस इस एंगल को ध्यान में रखते हुए भी जांच कर रही है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी गायब है। पुलिस का दावा है कि आफताब पूनावाला ने श्रद्धा का मोबाइल फोन कहीं फेंका था। पुलिस अब उस मोबाइल फोन के तलाश में जुटी है ताकि श्रद्धा के आखिरी लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सके। इसके साथ ही हत्या के बाद 100 को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल में लाए गए हथियार की तलाश भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुंबई भी जाएगी। तो वही श्रद्धा के पिता का भी एक बयान अब सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लव जिहाद है। श्रद्धा के पिता का बयान भी मायने रखता है। इससे अब ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी पूछताछ करेगी। आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।